हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कुछ ब्रा हैक के बारे में। ब्रा एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना ब्रा के हम घर के बाहर कदम नहीं रख सकते हैं, और घर आते ही, घर पे कदम रखते ही सबसे पहला कदम ये उठाते हैं कि ब्रा को बाहर फेंकते हैं उतार करके। वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रा कई मायनों में हमें तकलीफ भी दे करके जाता है। कभी यहाँ से चुभ रहा होता है, पेन हो जाता है, स्ट्रेस होता है, यहाँ पे उसके वायर्स चुभने लग जाते हैं और उसकी वजह से बहुत टाइट सा फील होता है, अनकंफर्टेबल लगता है, गर्मी से लगती है। मतलब बस बदन पे ब्रा बाहर रहे ठीक है, पर घर के अंदर आते ही बदन से हट जाए ब्रा, ये हम लड़कियों की मोस्टली ख्वाहिश होती है। कमेंट करके बताओ कितनी लड़कियां ऐसा करती हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ब्रा के साथ और भी दिक्कतें आ रही है यार, उसका सोल्यूशन कौन बताएगा। ऑफ कोर्स आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। बात करेंगे ब्रा हैक्स की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ब्रा हैक नंबर 1, क्या आपको पता है आपकी ब्रा को कब चेंज करना चाहिए? आपकी ब्रा की एक्सपायरी डेट क्या है? एक्चुअली हर 9 महीने बाद ना आपको आपकी ब्रा बदल ही देनी चाहिए, क्योंकि 9 महीने के बाद आपकी ब्रा की इलास्टिसिटी खो जाती है। और अगर आपका ब्रा लूज हो जाए और लूज ब्रा आप पहनोगे, उससे आपके ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अनइवन आपके ब्रेस्ट हो जाते हैं, सैगिंग हो जाती है, या और भी तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि हर 9 महीने बाद आप अपनी ब्रा चेंज कर लीजिए। तो आप ब्रा पहनते हो ना, तो आप ये ध्यान रखा करो कि आपने अगर ब्लैक ड्रेस पहनी है तो अंदर ब्रा का कलर व्हाइट नहीं होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ब्लैक टॉप के नीचे व्हाइट ब्रा पहनोगे तो आपके कपड़ों के फाइबर्स के थ्रू व्हाइट ब्रा झांकती हुई बाहर नजर आएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपने ब्लैक ड्रेस पहनी है तो कोशिश करो आपका जो ब्रा का कलर हो वो डार्क ही हो। ब्लैक होगा तो ठीक है, या फिर डार्क होना चाहिए, व्हाइट तो बिग नो। जब आप व्हाइट सूट पहनते हो तो आपको ब्लैक ब्रा नहीं पहनना चाहिए। अगेन ब्लैक ब्रा व्हाइट सूट से विजिबल हो सकती है, सूट टॉप कुछ भी आप पहनो क्लोथ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्हाइट कपड़े के साथ व्हाइट ब्रा पहन लो। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा पहनना पसंद नहीं करती हूँ। मैं व्हाइट कपड़ों के नीचे ग्रे या फिर न्यूड कलर की ब्रास पहनना ज्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है, बिल्कुल सी थ्रू नहीं होती है। तब आप ये वाली ट्रिक ट्राई जरूर करना। आपको तो पता ही होगा कि जो ब्रा अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी एक्सपेंसिव ब्रांड की हम लोग परचेज करते हैं, मोस्टली ब्रा अच्छे ब्रांड से लो तो थोड़ी महंगी आती है। अब उसको अगर आप हैंड वॉश करोगे तो बेटर रहेगा, आपकी ब्रा की लाइफ थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अब वही अगर आप थोड़ा आलस करोगे और ब्रा को बाकी कपड़ों के साथ मशीन में डाल करके धोगे तो उसके अंदर जो अंडरवायर्स होते हैं, या जो उसका इलास्टिक होता है, या जो उसका फैब्रिक होता है, कहीं ना कहीं वो डैमेज होता है। तो ब्रा को डू हैंड वॉश इंस्टेड ऑफ मशीन वॉश। कई बार ना ब्रा की वजह से यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लाइंस पड़ जाती हैं, जो स्ट्रैप की लाइन पड़ जाती है, आपको बहुत दर्द होता है, ब्रा की अंडरवायरिंग पोक करती है, बहुत अनकंफर्टेबल रहता है और यहाँ पे बहुत पेन होने लग जाता है। तो ऐसे में आप पेन रिलीफ ऑयल आता है, काफी अच्छा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ऐसे में आपके ब्राइज यूज कर सकते हो बाय कार्मेसी। तो ये इस तरीके से आपको ओपन करना है, के अंदर ऑयल है, ठीक है। सो इस तरीके से आप रोल ऑन करके लगा दोगे जहां भी आपको लग रहा है कि ब्रा ने लाइंस छोड़ दी है, रेड हो गया है, ब्रा लाइन के अराउंड जितना भी स्ट्रेस हो गया है उसको सूद कर देगा। बस आपको जरा सा ये ऑयल लगा देना है और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इंस्टेंटली आपकी स्किन को कूल करेगा और हेल्प करेगा स्ट्रेस को रिलीव करने में। ये रिड्यूस करता है इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन। पैराबेन, सल्फेट एंड टॉक्सिन फ्री है ये। तो रोल ऑन लेना है, अफेक्टेड एरिया पे लगाना है, ब्रा के अंडर या ब्रा लाइन में, लेट इट ड्राई फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। और लगाते ही स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई स्टेन और कोई वेटनेस नहीं होता है। अनकंफर्टेबल ब्रा पहनने की वजह से जितने भी स्किन रैशेस होते हैं उसको ये इंस्टेंटली कूल और सूद करता है, क्योंकि इसके अंदर सारे नेचुरल ब्लेंड्स हैं। अगर आपको इरिटेशन हो, रेडनेस हो, इन्फ्लेम्ड स्किन हो तो उसके लिए बहुत सही है ये। प्लस ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, रिलीफ देता है फ्रॉम अनकंफर्टेबल ब्रा लाइन और डेली यूज करने के लिए एकदम सेफ है। घंटों भर या दिन भर या ट्रैवल करते टाइम, जिम करते टाइम, वायर वाली ब्रा पहनते टाइम, जब भी आपको स्किन के ऊपर रैशेस पड़े, दर्द हो, चुभन हो, तो आप ये इजी टू अप्लाई रोल ऑन अपने ब्रा लाइंस के ऊपर लगा लीजिए एंड दैट्स इट। रिलीफ मिलेगा और स्किन सूद होती है। अगर आपको ये अपने लिए चाहिए तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कोड यूज करने के बाद आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। सो डू चेक दिस आउट। गर्ल्स के लिए ऑसम ब्रा है, मस्ट ट्राई।
कभी कभी आपके ड्रेस का पीछे का बैक ना बहुत ज्यादा लो होता है, ऐसे में आप अगर आपके ब्रेस्ट बहुत हैवी हो तो आप नॉर्मल ब्रा नहीं पहन सकते हो, पीछे से वो नजर आ रहा होता है, ठीक है, स्ट्रैप। और ऐसे में आप स्टिक ऑन ब्रा भी नहीं पहनना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपनी ब्रा को कट करो और जो मतलब थोड़ा अगर सस्ता वाला ब्रा होगा उसको कट करो और अपनी ड्रेस के साथ उसको सिल दो, ठीक है। जैसे ये मेरा टॉप है, इसके यहाँ पे अगर मैं कप से सिल करके लगा दूं तो देखो आगे से निपल्स भी नजर नहीं आएंगे और अगर आपकी ड्रेस टाइट फिटिंग की है तो एज अ ब्रा भी वर्क करेगा और पीछे से वो स्ट्रैप भी नजर नहीं आएगी। ये हैक पहले भी शेयर कर चुकी हूँ बट काफी अच्छा है, सो ये वाला हैक भी ट्राई कीजिए। आई नो ब्रा पहनना हर लड़की को आता है, लेकिन अगर आप टीनेजर हो और पहली बार ब्रा पहन रहे हो तो मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स दे देती हूँ। सबसे पहले ब्रा को इस तरीके से उल्टा पकड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए, ऐसे अपने आगे लेके आइए ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपके आगे होना चाहिए और ब्रा को आपने उल्टा ही पकड़ा हुआ है, आपकी तरफ जो साइज है वो उल्टा है। तो उल्टा ब्रा को पकड़ने के बाद इस तरीके से हुक लगा दीजिए, क्योंकि पीछे हुक आप नहीं लगा पाओगे खुद से अगर आप टीनेजर हो और बिगनर हो, फर्स्ट टाइम ब्रा पहन रहे हो। तो ये करने के बाद आप घुमा दीजिए ब्रा को, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा और ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा। उसके बाद आप ब्रा को नॉर्मली ऐसे पहन लीजिए अपने हाथों में डालने के बाद। तो इस तरीके से आप ब्रा इजीली पहन सकते हो। ये वाला हैक मैं अपने टीनेज से लेके अभी तक करती आ रही हूँ। आई स्टिल फील अनकंफर्टेबल टू वेयर माई ब्रा लाइक दिस, आई कैन नॉट हुक इट बैक, मैं नहीं कर पाती। दिस इज अ जेन्युइन हैक, सो दिस इज अ जेन्युइन हैक। अच्छा, एक और बहुत अच्छी वाली ट्रिक बता रही हूँ। जब आप बैक का आपका ड्रेस लो होता है ना, लो कट होता है, ऐसे में आप इस तरीके की ब्रा तो बिल्कुल पहन ही नहीं सकते, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाली आती है ब्रा पीछे, वो आप पहन सकते हो, या फिर 3 स्ट्रैप वाली ब्रा आती है। ये ऐसे नहीं रहेगा, 3 सिर्फ ऐसे स्ट्रैप रहेगा, उसमें कोई हुक इस तरफ नहीं होगा, आपका हुक इस तरफ नहीं होगा, हुक या तो इस तरफ होगा या फिर हुक होगा ही नहीं, वो स्ट्रेचेबल होगा। तो इस तरीके की ब्रा पहनोगे तो देखने में स्टाइलिश लगता है, अगर वो ब्रा नजर भी आएगी तो वो स्टाइलिश लगेगी। तो वैसा वाला ब्रा ट्राई कर सकते हो। 2 चीजें होती हैं जब आप कुछ ऐसी ड्रेस पहन लो जिसका नेक यहाँ से थोड़ा ब्रॉड होता है, शायद बोट नेक कहते हैं, यहाँ तक बोट नेक वाली ड्रेस पहनते हैं तो यहाँ से ब्रा विजिबल होती है, नजर आ रही होती है, ठीक है। या फिर आपकी ब्रा का स्ट्रैप थोड़ा लूज होता है तो वो बार बार गिर रहा होता है, कभी इधर से कभी उधर से। तो ऐसे में आप एक हैक कर सकते हो, आप टेलर के पास जब भी अपना सूट सिलवाओ या फिर आप अपने टॉप्स उनके पास लेके जाओ और इस तरीके से जो सूट में टिक टैक वाला आता है ना, आई डोंट नो इसको पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, इस तरीके का लूप आप सिलवा सकते हो और अपनी ब्रा को उस लूप के अंदर डाल करके बटन दबा दो। आपकी ब्रा एक जगह टिक करके रहेगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ना आपके कपड़ों के अंदर से झांकेगी। जब हम स्पैगडी पहनते हैं या कट स्लीव की ड्रेसेस तो ब्रा नजर आ रही होती है अगेन। तो ऐसे में एक ना बहुत अच्छा हैक है, आप इस तरीके से पेपर क्लिप को यूज करके अपनी ब्रा के पीछे लगा लोगे ना तो ये ऐसे शेप में आ जाएगा, ऐसे बटरफ्लाई टाइप में। तो ऐसे में आपका पीछे से ब्रा का स्ट्रैप नजर नहीं आता है। अगर आप ड्रेस पहनते हो और उसके अंदर से निपल्स नजर आ रहे होते हैं तो आप हमेशा पैडेड वाला ब्रा पहना करो उस तरीके की ड्रेस के साथ। लेकिन मोस्टली पैडेड वाली ब्रा में ना अंडरवायर होता है। अंडरवायर वाली ब्रा डेली यूज में, रेगुलर यूज में आई डोंट थिंक कि आपको पहनना चाहिए, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, आई कैन नॉट ब्रीथ। सो मैं इस तरीके की ब्रा यूज करती हूँ, माई पर्सनल फेवरेट ब्रा लाइक दिस। सो इसके अंदर पैड मिल जाता है, कोई अंडरवायर नहीं है, न्यूड कलर है जो कि हर ड्रेस के साथ चल जाता है, चाहे मैंने डार्क ड्रेस पहनी हो, लाइट पहनी हो, कैसे भी पहनी है। मेरी मोस्टली जो मैं डेली वेयर के लिए ब्रा चूज करती हूँ वो न्यूड ही चूज करती हूँ। जब हम ड्रेस पहनते हैं कुछ ऐसी जहाँ पे हमें स्ट्रैप दिखाना ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप भी आपको नहीं पहनना है, ऐसे में आप इस तरीके की ब्रा ट्राई कर सकते हो जिसका हुक आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। ये निकाल लोगे और आप ब्रा पहन लोगे, ठीक है, बिना स्ट्रैप के। लेकिन क्या होता है अक्सर और कितनी लड़कियों के साथ हुआ है मुझे बता दो, ब्रा फिसलने लग जाती है, टिक के रहती नहीं है ब्रा एक जगह, अगर आपके हैवी ब्रेस्ट होते हैं तब। ऐसे में आप क्या करोगे? सो आई वॉज लुकिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ ब्रा, तो वहाँ पे मुझे सेल्स गर्ल ने सजेस्ट किया कि ये ब्रा आप ट्राई करो, ये स्पेशली इसीलिए बनी हुई है ताकि अगर आप विदाउट स्ट्रैप ब्रा पहनो तो इसके अंदर ना ये देखो ये ग्लू है, ठीक है, आपको कैमरे में पता नजर आएगा, ये ग्लू है और जब आप ब्रा पहनते हो तो ये ग्लू आपकी बॉडी की गर्माहट से थोड़ा मेल्ट होकर के बॉडी से स्टिक सा हो जाता है, तो ये फॉल आउट नहीं होता, ये गिरता नहीं है, निकलता नहीं है, ये एक जगह टिक करके खड़ा रहता है। और कभी कभार अगर आप ये इस तरीके की वायर वाली ब्रा पहनोगे ना तो ये पुशअप ब्रा के जैसे भी वर्क करता है, थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड कर देता है आपके ब्रा के अंदर, थोड़े बिग
बूब्स नजर आते हैं। कौन सी तरीके की ब्रा पसंद है, नॉर्मल कॉटन ब्रा जैसे मुझे, या फिर पैडेड वायर स्टाइलिश पुशअप ब्रास? आई वॉन्ट टू नो कि आपको क्या पसंद है। ना एक टिप और मैं देना चाहूंगी, जब भी आप ब्रा खरीदो प्लीज अपनी ब्रा को मेजर कर लिया करो। जरूरी नहीं कि लास्ट टाइम मतलब 6 महीने पहले गए थे और बोला कि यार 6 महीने पहले मैंने 36 सी लिया था तो इस बार भी आप वही सेम साइज दे दो। नहीं बेटा, हर बार ब्रा का साइज चेंज होता जाता है। स्पेशली अगर आप टीनेजर हो तो आपकी बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ता कम होता जाता है। कम नहीं, मोस्टली बढ़ता ही है, बट अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो कम भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको, अगर आप पर्टिकुलर किसी शोरूम में जा रहे हो परचेज करने के लिए, तो आप वहाँ के सेल्स गर्ल को बोल सकते हो कि आप मेरा ब्रा का मेजरमेंट करो। उनको ट्रेनिंग दी जाती है परफेक्ट ब्रा मेजर करने की, तो उनको पता होता है क्या गुणा भाग करके बताना है आपको। अगर आप खुद से मेजर नहीं कर सकते हो तो वो आपका पहले यहाँ कप साइज मेजर करेंगे, फिर ये वाला साइज मेजर करेंगे, देन उसको माइनस करके बता देंगे क्या है साइज आपका पर्टिकुलरली। कभी कभी होता है ना, ब्रा बहुत ज़्यादा लूज हो रही होती है, आपको लगता है अरे मैंने परफेक्ट साइज लिया पर ब्रा लूज हो रही है या टाइट हो रही है, तो आप एक और हैक कर सकते हो। कभी कभी इसको भी यूज़ कर लिया करो। ये हमारे पास आता है ना ब्रा को कम या ज़्यादा करने वाला, ठीक है। तो नीचे करोगे तो टाइट हो जाएगी आपकी ब्रा, यहाँ से स्ट्रैप लूज नहीं होगी। और अगर बहुत ज़्यादा टाइट होता है और यहाँ पेन होता है तो इसको थोड़ा ढीला कर लो। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रा पहन के सोए या उतार के सोए, रात को कैसे सोए। सो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आपको। आप ब्रा पहन के सोने में कंफर्टेबल लगता है तो पहन के सो, नहीं लगता तो मत सो। लेकिन अगर आप ब्रा पहन के सो रहे हो तो आप ये देखो बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा नहीं पहना, आपकी ब्रा को ब्रीथ लेने के लिए जगह चाहिए। सो गाइस, ये थी मेरी ब्रा हैक की वीडियो। कौन सा वाला हैक आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू वॉच माई ब्लॉग, दैट इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक